हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक जीएस में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 1, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है बी, अर्थव्यवस्था पर। यह क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया है। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है बी, सिंधु घाटी सभ्यता। यह क्वेश्चन आपका एमपी पीसीएस में पूछा गया है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। काल अनुक्रम के दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया के प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर डी है, हड़प्पा। हड़प्पा के अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाला जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, लोथल गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है डी, लोहा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है बी, नगर नियोजन। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृदभांड जो है हड़प्पा सभ्यता से है। वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी
क्योंकि तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। इस इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्य जो संस्कृति है वैदिक सभ्यता से भिन्न है, अलग है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, ठीक है, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सी, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पूरा अवशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो इस क्वेश्चन का भी आपका राइट आंसर है बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहाँ पाई गई मोहरे, बी बर्तन जेवर हथियार तथा औजार, सी मंदिर, डी लिपि। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ए, मोहरे, ठीक है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ की मोहरे। यह भी क्वेश्चन आपका RAS RTS में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यह क्वेश्चन आपका IAS में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ए, हड़प्पा संस्कृति में, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति में भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ए, लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 12, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ए, पूर्व आर्य, ठीक है, आर्यों से पहले। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कला कृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। यह क्वेश्चन आपका IAS में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ए, गाय का। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सी, सोहगोरा, ठीक है, सोहगोरा। क्वेश्चन नंबर 15, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है बी, कालीबंगा में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, यह क्वेश्चन आपका BPSC
में पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ए, कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सी, रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ए, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है डी, मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है डी, लोग लोहे से परिचित थे। यह गलत है, लोग लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, और नगरों में नालियों के सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, यह भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे, यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ए, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ए, चौड़ी एवं सीधी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ए, सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 24, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका एसएससी एफसीआई में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सी, अज्ञात। इसकी लिपि का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है, इसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो यह अज्ञात है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सी, अज्ञात। यह क्वेश्चन आपका एसएससी CHSL में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। धन्यवाद।